इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। सबके जीवन में घटनाक्रम आता है। बहुत समझाने पर भी जो न समझे तो बाबा की अवस्था में प्रवेश कर जाइए। माता जी न मानी, शिव बाबा ने भेजा। आपने कई बार कथा सुनी, वहां माँ गई तो माँ के अलावा किसी ने समाचार पूछा ही नहीं। धरती पर भगवान के पश्चात माँ एक ऐसी सत्ता है जिस पर किसी का अनुशासन नहीं चलता। माँ स्वयं सत्ता है। भगवान जब स्वयं नहीं आए, किसी ने एक दिन हमको विनोद भेजा। विनोद समझते हैं ना? विनोद हास दो प्रकार का है, एक विनोदपूर्ण हास, दूसरा तिरस्कार पूर्ण हास। ये आपके हंसने के लिए है, यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने भेजा तो आपको सुना रहा हूँ। बड़े अच्छे महात्मा हैं। भगवान धरती पर स्वयं जब नहीं आए तो उन्होंने माँ को भेज दिया। माँ भगवान की साक्षात मूर्ति है। कौन मूर्ति है? तो माँ, जिसने जीव को जगत पर अवतरित किया। और जीव कलयुग में उत्पात न करे, सब लोग हरिद्वार काशी जाकर भजन में न लग जाए और हमारा भजन करते रहें जगत में, तो उन्होंने धरती पर आदमी के जीवन में एक ऐसी वस्तु भेज दी कि वो हमारा भी भजन करे। इसलिए भजन करे कि वो दुखी न हो। उसका नाम भगवान ने पत्नी रख दिया। तो पत्नी जिसके पास रहती है वो घर परिवार के अलावा दूसरा सोच ही नहीं पाता है। और सोचा कि पत्नी ने कान में कैंची लगाई। एकदम 24 घंटा की रिपोर्टिंग रखती है अर्धांगिनी, चाहे किसी की हो चाहे हमारी वाली हो। कल मेरे से कोई कह रहा था कि आप महाराज बहू जी के प्रति बड़ा अन्याय करते हैं। क्या करते हैं? तो आप उनकी निंदा करते हैं। हमने कहा हमारी उनकी फिक्सिंग है। हाँ, हम ऐसा कहेंगे, ऐसा सुनेंगे। क्यों? श्रोता को समझाने के लिए कोई न कोई मुल्ला नसरुद्दीन रखना पड़ता है, और हमने अपनी धर्मपत्नी को रख रखा है। जो कोई बात उटपटी होती है मैं सीधे कहता हूँ। मेरी अर्धांगिनी ने कहा, बाबा जी भी बार बार कहते हैं, सावधान सुनो राजकुमारी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई तथ्य होता है सुनाने समझाने के लिए। आप समझिए, सती अम्बा पिता के भवन गई, दक्ष त्रास काहून सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षन कछ पूछी कुछ लाता, सती बिलो की जले सब। अरे राम, परिवार का ऐसा व्यवहार माँ ने कभी देखा नहीं था। और ऐसा व्यवहार जब माँ ने देखा, पूरे बदन में आग लगी। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते माँ ने दर्शन किया। भगवान शिव, भगवान विष्णु का कहीं भाग दिखाई नहीं। अरे यज्ञ नारायण साक्षात विष्णु स्वरूप, यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है भगवान का। यहाँ वही अधिष्ठाता नहीं है, भगवान रुद्र नहीं है। यज्ञ संपन्न कैसे होगा? आपको आश्चर्य होगा, पुराणों में वर्णन आता है। महाराज दक्ष प्रजापति के जो आचार्य थे वो आपके गांव के दधीची महाराज थे। जब दक्ष प्रजापति ने आग्रह किया, उन्होंने मना कर दिया, हम तो नहीं जाएंगे। जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, वहाँ यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? मना कर दिए। तो जानते हैं आप कि पंडित जी नहीं चलेंगे, चलो हम करा देते हैं। तो इन्होंने भृगु जी से प्रार्थना किया, भृगु बाबा तैयार हो गए।
और भृगु जी तैयार होकर यज्ञ संपादन करने लगे। परिणाम आगे आया, अरे जब मां ने देखा भगवान शिव का विष्णुदेव का भाग नहीं, मां क्रोश में आ गई। और सभासदों मुनियों, अब यहां एक बात समझने की है, देखिए, हम क्रोध में किसी को सजा न दें, क्रोध में किसी को सजा न दें। क्रोध में जो किसी को सजा देता है वो सबसे पहले अपने को जलाता है। दियासलाई में अग्नि नारायण स्टीक के ऊपर बंद रहते हैं, लकड़ी में पूरे में छिपे रहते हैं। उसी प्रकार हमारे आपके बदन में अग्नि नारायण अंतस्थ हैं। जब क्रोध आता है तो अग्नि वही प्रज्वलित होने लगती है, और अग्नि जहां जलती है कुछ जलाती है। बदन में जलेगी तो तन को जला देगी, मन को जला देगी, रोगण कर देगी। हमको भी आता है, आपको भी आता है। जिसको क्रोध आएगा उसकी अग्नि प्रदीप्त होकर के उसी को जलाती है। इसलिए प्रातस्मरणीय गुरुशरणदास जी महाराज कहते, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। तो अग्नि साथ में रहे, बोध में रहे, लेकिन मां की तो अग्नि प्रदीप्त हो गई साहब। अब देखिए, जब हम गलती करते 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 अपने किए पर स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं, तब हम ये बहाना ढूंढते हैं, अब ये गलती किसके सिर पर डाली जाए। माई कथा सुनी नहीं, भगवान शिव ने मना किया, परीक्षा लेने से बाज आई नहीं, माया का स्वरूप बना लिया सीता मैया का। भगवान ने पूछा, अरे राम राम क्या हो गया, अतो कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मना किए मत जाइए, मानी नहीं, गई मायके, परिणाम आपके सामने है। तब माता जी सोचने लगी कि अब मैं जाऊंगी तो क्या कहूंगी। आपने सुना होगा, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार अपराध हो जाता है। एक बार तो भूल कह लेंगे आप, दूसरी बार गलती कह लेंगे, तीसरी बार कहेंगे कि अब अंतिम है, अब न होगा, लेकिन होती है। और चौथी बार प्रकृति माफ नहीं करती है, सजा कर देती है। 3 गलती हुई थी, जाने वाली ये चौथी गलती। अम्मा सोचने लगी कि वापस ही चली जाऊंगी कनखल से, तो कहूंगी क्या कैलाश जाकर। आप में से कितने लोग हैं जो सती अम्बा का दक्ष मंदिर दर्शन किए? हाथ खड़ा करो। चलिए, बहुत सुंदर है। यही वो स्थल है जहां मां योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दी थी। ध्यान रखिएगा। कोई कथावाचक कह रहे थे कि माता जी अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। उनकी बुद्धि की जय जयकार हो। श्री रामचरितमानस में तो लिखा नहीं है, ये लोग अलग अलग कथा बना लेते हैं। मां अग्नि कुंड में न कूदी हो, अग्नि कुंड तो अलग था, माता जी अलग थी। माता जी ने योगाग्नि से शरीर को जला डाला। असकहि जोग अग्नि तनु जारा, कुंड की जरूरत नहीं है। कैसे जा रहा? जोग अग्नि प्रगटाया माने, और ये ब्रह्मरंध्र से प्राण तत्व निकला, पूरा बदन भस्म हो गया। नहीं, गलत। प्राणवायु को 7 चक्रों से समेट कर माने प्राण को यहां लाकर ब्रह्मरंध्र से बाहर कर दिया। शरीर वैसे का वैसे था, शरीर जला नहीं, इसमें जो सत था वो जल गया। यदि जला तो भगवान शिव क्या लेकर दौड़ने लगे?
ये बड़ी लंबी कथा है साहब, शिव पुराण में निर्दिष्ट है और ये योग संगीता है। दिमाग का काम नहीं, हृदय का कार्य है। ये साधना पक्ष है। अस कही जोग क्या कही, ये दर्शन करिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सो फल तुरत लहब सब काहू, जम भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, श्रीपति वैकुंठाधिपति सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जाता, कहने वाले की काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुँह बिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, मैं तजिहाँ तुरत देहते हेतु, धर चंद्र मौल वृष केतु, धर अस कही जोग यकीने तनु जारा, भयउ सकल मत भयउ सकल मत भयउ सकल मत सुनहु सभासदों, ऋषि मुनियों, सारे मुनियों, कहने वाले और सुनने वाले, क्या अतो भगवान शिव के निंदा को, जिन जिन ने कही सुनी, संत शिवजी श्रीपति की अपवाद निंदा को सुनने करने वाले की, सुनने वाले की, करने वाले की जिह्वा काट ले, सुनने वाले के कान काट ले, न बस चले तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। लेकिन आप सबने कही सुनी, मैं सजा करूंगी। क्या करूंगी? करूंगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।